अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपके सामने बात करूंगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम चीज़ के बारे में। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा उन 5 अहम आदतों के बारे में जो कि आम तौर पे दुनिया के तमाम गरीब इंसानों में पाई जाती हैं। अगर आप गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि गुर्बत या अमारत एक गॉड गिफ्टेड चीज़ नहीं है, बल्कि एक लिविंग स्टैंडर्ड है, एक लाइफस्टाइल है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको उन 5 आदतों के बारे में बताने से पहले एक चीज़ के बारे में बताता चलूँ कि ज़िंदगी के अंदर हम सबसे पहले अपने जो डेफिनेशंस हैं, अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं, अगर उन पर गौर करें तो हमें चीज़ें नज़र आएंगी कि सबसे पहले गुर्बत है क्या और इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप फील करेंगे कि आपका जो व्यू है गुर्बत के बारे में वो चेंज हो जाएगा। आप चीज़ों को जिस तरह से पहले देखते थे अब उस चीज़ों को उस एंगल से और उस पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हम बहुत सी चीज़ों के बारे में गलत आइडियाज़ लेके चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उन 5 आदतों के बारे में जो आम तौर पे इंसान के अंदर, गरीब इंसान के अंदर पाई जाती हैं, और अगर आपके अंदर हैं तो आप उनसे अवॉइड करें। अल्टीमेटली ये आदतें आपको गुर्बत की तरफ ले जाएंगी। सबसे पहली आदत, गरीब आदमी के अंदर जो सबसे पहली आदत पाई जाती है वो है नॉट सेविंग। देयर इज़ नो हैबिट ऑफ सेविंग। एक गरीब आदमी क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि यार जब खर्चे में से जो पैसे बचेंगे उसको सेव कर लिया जाएगा। नाजरीन, अमेरिका का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन वॉरेन बुफेट, वो एक बड़ी खूबसूरत बात करता है। वो कहता है कि सेविंग की डेफिनेशन उसने बड़ी खूबसूरत की है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि सेविंग इज़ नॉट दैट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट इट इज़ दैट विच इज़ सेव्ड बिफोर स्पेंडिंग। क्या मतलब कि बचत जो है वो ये नहीं है कि जो आप खर्च करके उसके बाद जो चीज़ बचाते हैं वो बचत है, बल्कि बचत ये है जो आप खर्च करने से पहले अपनी आमदनी को, अपनी इनकम को साइड पे कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सेविंग। तो ये पहली आदत है सेविंग की जो कि आम तौर पे गरीब इंसानों में या गरीब या छोटे बिजनेसमैन में नहीं मिलेगी आपको। वो करते क्या हैं, जितना पैसा आया सारा खर्च कर लिया, और बाद वह सर्कमस्टांसिस जो हैं वो एक तरह के तो नहीं रहते, और जब सेविंग नहीं होती या चीज़ें पीछे से नहीं होती और हालात जब क्राइसिस आते हैं तो दे आर सफरिंग फ्रॉम फेलियर। सो दैट विल अल्टीमेटली लीड्स यू टुवर्ड्स फेलियर। अब मैं आपको इस बारे में एक बड़ी खूबसूरत मिसाल बताता हूँ। नाज़रीन, अगर आप इसराइल की मिसाल लें, हम कहते हैं जी यहूदी दुनिया पे छा गए हैं, यहूदी दुनिया पे रूल कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? आप हैरान होंगे जान के कि इसराइल के अंदर एक एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है कि अपने पैसे को वैल्यूड किस तरह करना है, किस तरह उसको वैल्यू देनी है और किस तरह उसको वाइजली और अक्लमंदी से खर्च करना है। मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि एक जो यहूदी है एवरेज, वो अपने बच्चे को क्या करता है, उनकी करेंसी है शेकल, वो 10 शेकल दे देता है और फिर कहता है कि तुमने करना क्या है, साथ ही से एक सेविंग बॉक्स यानी एक गल्ला दे देता है। फिर वो कहता है कि तुमने अपना पैसा जो है उसको एकदम खर्च नहीं करना, बल्कि उसकी डिवीजन करनी है। कैसे डिवीजन करनी है? अगर तुमने कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए तुमने एक सेगमेंट्स बना लो। हम भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को हम जाते हैं बाज़ार एकदम खिलौने लेके दे देते हैं। हम यूँ कर सकते हैं, अगर हम उन्हें पॉकेट मनी देते हैं तो साथ उन्हें बड़ी आसानी से हम सेविंग सिखा सकते हैं। हम उन्हें एक चीज़ मनी बॉक्स दें या बैंक अकाउंट्स दे दें और उसके साथ उन्हें कहें कि आपने जो अपनी डिज़ायर्ड थिंग खरीदनी है उसमें से जो आपकी सेविंग है उसमें से खरीदनी है, और साथ ये भी कहें कि सारी सेविंग हमने यूटिलाइज़ नहीं करनी, उसका कुछ % जो है आपने वो कंज्यूम करना है। तो इस तरह से हमारे बच्चों में शुरू से जो आदतें डेवलप हो जाएंगी वो लेटर लाइफ में उनको एक तो डिपेंडेंस से बचा लेंगे, किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, और दूसरा ये है कल को जब क्राइसिस आएंगे तो इजीली उससे वो ओवरकम करके बाहर आ सकते हैं। तो ये पहली आदत थी। अब दूसरी आदत जो है जो कि बड़ी ख़तरनाक है और आम तौर पर गुर्बत की तरफ लेके जाती है या गरीब लोगों में पाई जाती है, वो क्या है कि इनके अखराजात अपनी इनकम से आम तौर पर ज़्यादा होंगे। आप देखेंगे एक गरीब आदमी हर वक्त मकरूज़ होगा। क्या करता है? शादी पे कर्जा लेगा, किसी तालीम के लिए कर्जा लेगा, कोई काम शुरू करने से पहले कर्जा ले लेगा, और वो बहुत ज़्यादा जो कर्जा जो है अल्टीमेटली वो उतार ही नहीं सकता, और कर्जे पे कर्जा जब चढ़ता जाता है सूद की मद में या उसको पे करने की तरफ तवज्जो देते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता और गरीब होता जाता है। तो ये बात आप ज़रूर इस ज़हन में रखें, और इसका तल्लुक पहली आदत के साथ भी है, सेविंग के साथ ही इसका तल्लुक है। अगर आप सेव करने की आदत आपके पास है तो अल्टीमेटली ये आदत जो है आपकी ये खुद ब खुद जो ख़त्म हो जाएगी कि आप अपने जो अखराजात हैं उनको हमेशा जो लिमिटाइज़ करें अपनी इनकम के मुताबिक। कभी भी ऐसा ना करें। आम तौर पे हमने देखा है कल्चर में जितने गरीब लोग हैं शादियों के ऊपर पैसों की बारिश कर रहे होते हैं, और कैसे कर रहे होते हैं यकीन करें ऐसा लगता है जैसे ये नाकदरी की जा रही है, नाशुक्री की जा रही है।
और फिर वो जो पैसा है अल्टीमेटली अगर उसको सेव करके किसी साइड पे इन्वेस्ट कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा वो आउटकम दे सकता है इसको। अब इसकी मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा, एक किसान है फॉर एग्जांपल। अब किसान करता क्या है, जब फसल काट के लाता है तो उसमें से उसने अगले साल के लिए चावल या गंदम या जो भी उसका जो बीज है वो सेव करना होता है। अब सपोज करें एक किसान जो है वो बीज सेव ही नहीं करता, तो क्या वो अगले साल फसल के लिए कास्ट कर पाएगा? यानी उसको वो कास्ट किस तरह करेगा, कैसे थ्रो करेगा बीज को, अगर उसके पास वो बीज उसने सेव ही नहीं किया हुआ। इसी तरह अगर एक किसान के पास ज़्यादा सेविंग है, उसने बीज ज़्यादा सेव किया है, तो अल्टीमेटली उसका ज़हन किस तरफ दौड़ेगा, वो सोचेगा यार मैं अगली दफ़ा एक और जो ज़मीन का रकबा है उसे उधार ले के उसके ऊपर और काश्त बढ़ाऊँ, और इस तरह उसकी डेफिनेटली इनकम में इजाफा होगा। तो सेविंग जो अल्टीमेटली वो आपको क्या करती है, अगर आपके पास सेविंग ज़्यादा है तो आपके पास यू हैव मोर प्लान्स, अदरवाइज यू आर स्टक। तो ये दो चीज़ें तो आपके सामने होगी। अब तीसरी चीज़, गरीब लोगों में एक चीज़ मैंने देखी है, वेस्टेज ऑफ टाइम। हमेशा अमीर के पास टाइम नहीं है और गरीब आदमी के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपकी हैबिट ये है कि आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अब टाइम वेस्ट से क्या मुराद है, पाकिस्तान में या गरीब ममालिक में आप देखेंगे दूसरे तीसरे नौजवान जो हैं, अब यहाँ पे एक ट्रेंड शुरू हो गया टिकटॉक का। हर बंदा जो है मोबाइल के ऊपर घंटों टिकटॉक में ज़ाया कर रहा है। अब उसका आउटपुट क्या है कि शेक्सपियर की बड़ी खूबसूरत कोटेशन थी। शेक्सपियर कहता था नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, कि कुछ नहीं में से हमेशा कुछ नहीं निकलता है। तो जो चीज़ अल्टीमेटली आप देखें उसका रिजल्ट ही कौन नहीं। हम छोटी छोटी चीज़ों में अगर बैठे हैं तो बाहर दोस्तों के साथ बैठ के बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर देते हैं। अगर आप उसी टाइम को पॉजिटिवली कंज्यूम करें तो टाइम की भी सेविंग है। और इस्लाम में भी आप अपने मज़हब के हवाले से भी देखें तो आपको टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका बारे में कहा गया है और एंड के ऊपर इसके बारे में सवाल भी रखा गया है। लेकिन बदकिस्मती से हमने इन चीज़ों के ऊपर गौर करना ख़त्म कर दिया है और हम किस तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ। अच्छा, अब मैं आपको चौथी आदत के बारे में बताऊंगा, दैट इज़ कॉल्ड अननेसेसरी ट्रेडिशंस, गैर ज़रूरी रवायात। जी हाँ, अगर आप गरीब लोगों को देखें तो उनके अंदर कुछ इस तरह की ट्रेडिशंस हैं, कुछ इस तरह की हैबिट्स हैं जो कि उनको और ज़्यादा पॉवर्टी की तरफ लेके जाती हैं या गुर्बत की तरफ धकेलती हैं। अगर अमीर लोगों को देखें, चलें वो पैसा ज़ाया करते हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन उनको इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास है तो वो ज़ाया कर लेते हैं। लेकिन उसके बरक्स एक गरीब आदमी है जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा एक बिलो लिविंग स्टैंडर्ड ज़िंदगी गुजार रहा है, अगर वो इस तरह की अननेसेसरी ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करना शुरू कर देगा, आप यकीन करें, आप शादी ब्याह की रसूमात देख लें, आप दूसरे तीसरी चीज़ों में देख लें, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ना दूर तक जिनका ना मुआशरत से तल्लुक़ है, ना किसी तहजीब से तल्लुक़ है और ना इस्लाम से तल्लुक़ है। इस्लाम ने आपको सिंप्लीफाई किया है, बहुत ज़्यादा आसानियाँ दी हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं जो कि बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस हैं और जो कि नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं, जिनसे छुटकारा हासिल करना मुमकिन ही नहीं। अब इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि कई लोग जो है शादियों के ऊपर फायरिंग की मद में इतना पैसा ज़ाया कर देते हैं, तो आप किस तरह उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? 2-2 लाख 3-3 लाख बल्कि इससे भी कई ज़्यादा जो पैसा है वो गोलियां चला के हवाई फायरिंग के अंदर ज़ाया कर दिया जाता है। और इस तरह की ट्रेडिशंस जो हैं, अब इसका क्या आउटपुट है, क्या मकसद है? कुछ भी नहीं। तो माशरे के अंदर इस तरह की चीज़ों से अगर बचा जाए तो कल को आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेविंग करके जा सकते हैं। फिर एक और हैबिट जो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा जो कि आपको गुर्बत की तरफ ले जाती है या गरीब लोगों में पाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो अडेप्टेशन, कि इन लोगों के अंदर अपने आप को सर्कमस्टांसिस के मुताबिक, हालात के मुताबिक ढालने की कुव्वत बहुत कम होगी। अगर आप किसी गरीब आदमी से कहें ना यार ये काम कर दो, थोड़े पैसों का, थोड़े मुआवजे का, वो ज़्यादा नखरे करेगा, काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। हमेशा एक बात याद रखें, हमेशा किसी भी चीज़ की इब्तिदा मामूली चीज़ से होती है। बजाय इसके कि आप ज़ीरो पे स्टार्ट रहें, बेटर टू वॉक स्लो दैन टू स्टैंड स्टिल, कि एक जगह पे रुकने से बेहतर है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता चलता रहे और हमेशा वो अपनी मंजिल की तरफ चला जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग वेट करते रहते हैं यार कि बहुत बड़ी इनकम आएगी तब काम शुरू करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको किसी खास सर्टेन लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना चाहते हैं तो जो आपका पहला स्टेप है हमेशा वो कम बुलंद होगा, जबकि दूसरा स्टेप जो है आपको थोड़ा सा और ऊपर ले जाएगा। कभी आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहली सीढ़ी से छलांग मार के डायरेक्ट जो है 12वीं सीढ़ी पे चले जाएं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ज़िंदगी के अंदर ये छोटी सी चीज़ें हैं, 5 चीज़ें। शुरू में अगर आपको थोड़ी पे भी मिल रही है, थोड़ी वेजेस पे भी काम करें और आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें और अपने आप को और ज़्यादा महंगा बेचें। तो ये 5 आदतें थी। अब मैं थोड़ा सा एक बात करूँगा उन स्टैंडर्ड्स के बारे में, उन मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स के बारे में जो कि हमने गलत सेट कर लिए हुए हैं और हमने इस्लाम को भी बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग ये कह देते हैं कि इस्लाम ने हमें कहा जी आप इत्मीनान रखें, सुकून करें, अल्लाह अल्लाह करें। ये बिल्कुल गलत बात है। कुरान मजीद में पढ़ रहा था तर्जुमे के साथ, तो छठे पारे के अंदर मुझे एक बड़ा प्यारा मैसेज मिला। उसके अंदर क्या था, यहूदियों ने अल्लाह ताला के बारे में कहा कि तुम्हारे खुदा के हाथ बंधे हुए हैं। अब हम सब जानते हैं ज्यूज़ जो हैं बड़ी रिच नेशन है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो उन्होंने अल्लाह ताला पे इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि तुम्हारे खुदा के हाथ बंधे हुए हैं, यानी वो मुसलमानों को देने में कंजूसी करता है। अभी देखिए कितनी बड़ी बात थी कि तंजन कह रहे हैं। अब मुसलमानों ने, अल्लाह ताला ने आगे से इस चीज़ को गुस्से के साथ कहा कि उनके ऊपर अल्लाह की लानत हो और उनके हाथ बंधे हुए हैं। अब अगर इस बात को सोचा जाए और थोड़ी सी गैरत की जाए तो हम लोग क्या, हमें अल्लाह ताला ने अक्ल नहीं दी, जहन नहीं दिया, हम क्यों उनका मुकाबला नहीं करते? हम लोग नस्ल दर नस्ल इन्हीं ट्रेडिशंस की वजह से, इन्हीं हैबिट्स की वजह से और इन्हीं आदतों की वजह से पीछे जाते जा रहे हैं। और ऊपर से उलमा कराम जो हैं उन्होंने भी हमें गलत इंटरप्रेट करके, सारे नहीं लेकिन जो चंद कम इल्म और कम फहम लोग हैं, उन्होंने इस्लाम को इतना मिस इंटरप्रेट किया है कि हमारे जो बच्चे हैं आगे से, एक जो बच्चा अगर इस्लाम की तरबियत हासिल करता है, मैं समझता हूँ उसे दुनियादारी में ज़्यादा आगे जाना चाहिए। क्या हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तिजारत नहीं की? क्या अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे उन्होंने तिजारत नहीं की? बहुत अमीर मालदार सहाबा कराम थे जिन्होंने बाद में मुसलमानों की मदद भी की। तो आप लोग अपने आप को एक्टिव करें, इंशाल्लाह काम करें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर बरकत देगा। थैंक यू सो मच।